क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2021 यानी कि 2021 जो नेक्स्ट बोर्ड का एग्जाम होगा उसके सिलेबस में है। सिलेबस की रिडक्शन के बाद भी अब ये क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो है वो सिलेबस में है। तो इसको पढ़ते हैं और क्वेश्चन की खास बात है ये, इसके बारे में बताऊंगा। ये एनसीईआरटी का सबसे टफ क्वेश्चन है और सबसे टफ क्वेश्चन है। तो इसमें 1-1 और ऑन टू प्रूव कराया गया है। तो 1-1 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-1 तो हो जाता है, लेकिन वो भी टफ है। 1-1 भी टफ है क्योंकि उसमें भी अलग अलग केसेस बनते हैं। और ऑन टू तो इसका टफ पोर्सन है। मैंने कई चैनल्स को मुझे थोड़ा डाउट हुआ क्वेश्चन को देख के। मैंने कई चैनल्स को देखा, मैंने कहा क्या है इनका सॉल्यूशन करने का तरीका। तो मुझे किसी भी चैनल जो सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा देखे जा रहे हैं उस सभी चैनल पर किसी पर भी मुझे उसका सही सॉल्यूशन नहीं मिला। ठीक है, बहुत ही गलत तरीके से सॉल्व कर रखा है। अब इसका सही सॉल्यूशन मैं बताऊंगा और एक से ज़्यादा सही सॉल्यूशन बताऊंगा, जो भी आपको बेटर लगे। ऑन टू के लिए जो भी आपको बेटर लगे आप उसको कर सकते हो। ठीक, तो अब मैं इसको शुरू करता हूँ। तो क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। सो दैट फंक्शन एफ एस डॉट टी है, मतलब सो दैट फंक्शन है फ्रॉम द सेट आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर टू द सेट, ये इधर कोडोमेन लिखा हुआ है। अब कोडोमेन में एलिमेंट एक्स है यानी कि कोडोमेन के जो एलिमेंट होंगे एक्स इज अ रियल नंबर, यानी कि कोडोमेन में रियल नंबर होंगे। और साथ में इस तरह के सच दैट तो वो जो रियल नंबर होंगे वो -1 से बन के बीच होंगे, यानी कि -1 से बन के बीच के रियल नंबर होंगे। ये कोडोमेन है, यानी कि कोडोमेन अल्टीमेटली हमारा क्या है, -1 to 1 ओपन इंटरवल। ये कोडोमेन ध्यान रखना है। ये इसको ऐसे लिख दिया है, ये देखो इस इंटरवल को कैसे लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया है। अल्टीमेटली ये -1 to 1 ओपन इंटरवल ही है। इस बात को समझो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 1-1 को खत्म कर लेते हैं, 1-1 वाले प्रूफ को। 1-1 वाले के लिए हम तो ये 1-1 ऑन टू प्रूफ करना है। तो सबसे पहले 1-1 करते हैं हम। तो टू फाइंड 1-1 पता करने के लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2). ये काम 1-1 के लिए करेंगे हम। तो f(x1) क्या हो जाएगा, इसमें x को x1 से रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा x1/1 प्लस x1 मॉड, और ये x2 f(x2) हो जाएगा ये। ठीक, f(x1) और f(x2) लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका इधर करेंगे तो ये हो जाएगा x1 इंटू x1 x2 मॉड इक्वल टू, ये इधर करेंगे x2 प्लस x2 और एज इट इज और x1 मॉड। ठीक, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x1 माइनस x2 इक्वल टू x2 x1, ये तो यहाँ पर पहले से है, इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो x1 और x2 मॉड ये कैसा हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो। ठीक है, इसको हमने ऐसा कर दिया। अब यहाँ पे हम ये देखो, ये इसको हम मेन रिलेशन मान के चलेंगे और बाकी सारे केस इसी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे नंबर 1 केस हम इसमें क्या कि x1 और x2 जो दोनों हैं वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, उनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। ये टोटल 4 केस बनेंगे। तो सबसे फर्स्ट केस बोथ आर पॉजिटिव। क्या x1 और x2 दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव। तो दोनों जब पॉजिटिव होंगे उस केस में ध्यान दो x1 मॉड भी क्या होगा, सिंपल x1 लिख सकते हैं और x2 के मॉड को भी सिंपल x2 लिख सकते हैं। जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड एज इट इज ही हट जाता है, यानी कि मॉड 3 इक्वल टू क्या, केवल 3 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो x1 x2 और ये x1 x2 सिंपल मॉड हटा देंगे हम जब दोनों पॉजिटिव है, और ये कैंसिल हो जाएंगे। और x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना, देखो x2 x1 है, निकल जाएगा माइनस x1 और ये कितना x2 x1 x2 दोनों कैंसिल हो गए। कुल मिला के क्या आ गया, 0 आता है। ठीक है, तो 0 लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है क्या कि x1 इक्वल टू x2
ठीक है, तो केवल x1 इक्वल टू x2 ही सॉल्यूशन मिला है fx1 इक्वल टू fx2 करने से। किस केस में? अभी केवल केस नंबर 1 ही डिस्कस किया हमने इस केस में। ठीक ठीक है, इसके अलावा कोई अदर देन सॉल्यूशन नहीं मिला है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट उसके लिए करते हैं क्या कि केस नंबर 2 x1 एंड x2 बोथ आर नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है। पहले दोनों पॉजिटिव के लिए किया, अब दोनों नेगेटिव के लिए करते हैं। तो जब नेगेटिव होगा तो x1 का मॉड को क्या लिखेंगे? माइनस x1 लिखेंगे, और इसी तरह से x2 का मॉड जो इसमें आ रहा है इसी में लिखेंगे। x2 का मॉड आ रहा है वो क्या लिखेंगे? माइनस, इसी तरह से माइनस x2 लिखेंगे। तो देखो ध्यान दो, तो क्या हो क्या जाएगा? हो जाएगा ये, तो देखो x1 माइनस x2 और ये देखो x2 और x1 की जगह माइनस x1 लिखेंगे, तो ये x1 तो लिख दिया हमने लेकिन माइनस, ठीक है, x1 माइनस x1 और x2 की जगह माइनस x2 लिखेंगे, यानी कि x2 लिख दिया माइनस साइन से ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर भी ये कैंसिल हो गए और कुल मिला के अभी क्या आ गया? x1 इक्वल टू x2 ही सॉल्यूशन आया, क्योंकि ये जीरो हो गया, यानी कि x1 इक्वल टू x2 ही सॉल्यूशन आया। तो केस नंबर 3 अब हम डिस्कस करेंगे। केस नंबर 3 में हमने ले लिया क्या? x1 तो 0 से कम है, यानी कि x1 नेगेटिव है, ठीक है, और एंड x2 ग्रेटर देन 0, यानी कि x2 पॉजिटिव है, x2 क्या है? पॉजिटिव। तो अब ध्यान दो, इसमें ध्यान दो, ये x1 माइनस x2, इसमें हम पुट करेंगे x1 माइनस x2, और ये x2 और x1 नेगेटिव है, तो क्या माइनस x1 लिखेंगे? माइनस x1 माइनस x1 लिख दिया हमने, और x2 पॉजिटिव है तो एज इट इज x2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो ये क्या है? x2 इंटू माइनस x1, यानी कि माइनस x1 x2 है, और ये भी कितना है? ये भी माइनस x1 x2 है, माइनस x1 x2 है, यानी कि सेम चीज है। तो हम इसको कुल मिला के ओवरऑल माइनस 2 x1 x2 लिख सकते हैं। ठीक है, x1 माइनस x2, थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लो, कैसे कि माइनस का इंटू करो दोनों साइड में, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा 2x1 x, ठीक है, और x2 माइनस x, ठीक है, वो माइनस का इंटू नहीं भी करते तभी तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान दो प्रॉब्लम है ये कि अब ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो x1 इक्वल टू x2 के अलावा कुछ और सॉल्यूशन बन रहा है क्या? तो देखो अगर हम इसको ऐसे देखें तो देखो 2x1 x2 और प्लस x1, इधर x1 को इधर ले जाओ, x1 को इधर ले जाओ, तो x1 इक्वल टू कितना? 2x2 प्लस 1 इक्वल टू कितना? x2, तो x1 इक्वल टू x1 कितना है? x2 अपॉन 1 प्लस 2x2, ये x1, तो x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी कुछ और सॉल्यूशन मिल रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? मैन्युअल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखो ध्यान दो, ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहीं पे इसको ध्यान दो, अब हम इस ये x अदर देन x1 इक्वल टू x2 सॉल्यूशन मिल जाता हमें, तो हम कह देते कहता है फंक्शन मैन्युअल, लेकिन ये फंक्शन मैन्युअल नहीं है, क्योंकि यहीं से आगे हमने गलत काम किया है। क्यों किया है गलत काम? इसको हम देखते हैं। तो देखो x1 नेगेटिव है, x2 पॉजिटिव है, जैसे कि x2 आपने ले लिया मान लो 3 और x1 कैसा ले लिया? मान लो -2 ले लिया, x1 कितना? -2, तो 3 माइनस ऑफ -2, यानी कि ये तो क्या हो गया? प्लस पॉजिटिव, लेकिन ये इधर देखोगे तो 2 इंटू -2 और कितना? 3, यानी कि इस साइड में कितना आया? 3, यानी कि -12। तो एक साइड देखो अगर आप देखोगे तो ये क्या है? पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही पॉजिटिव है, लेकिन राइट हैंड साइड में एक नंबर नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों का इंटू हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? पॉजिटिव, और राइट हैंड साइड है नेगेटिव। तो ये जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है, ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, वो भी ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? हाँ, अब ठीक है, तीसरे केस में ये वाला जो x1 इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस 2x2 सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो गई,
यानी कि अभी भी ये दो केस में हमारा जो सॉल्यूशन आया वो केवल क्या है, x1 इक्वल टू x2 ही आया है। केस नंबर 4 और रह गया, केस नंबर 4। इसी तरह से हम करेंगे कि x1 ग्रेटर देन 0 और x2 लेस देन 0। तब ये ध्यान दो, तब ये x1 माइनस x2 इक्वल टू 2x1 x2 आएगा। x1 पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होगा और इधर लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगी, तो ये भी क्या होगा, ये केस नंबर 2 का ये देखो x1 ग्रेटर देन 0, ये केस नंबर 4 यहाँ पर लिखे x1 ग्रेटर देन 0 एंड x2 लेस देन 0। दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव तो हमने सॉल्व कर लिया। फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, अब एक पहला वाला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव के लिए ये आ जाएगा, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके ये आ जाएगा। अब वो इसी तरह से आप उसको सॉल्व कर लेना। और ये भी क्या है, ये भी पॉसिबल नहीं है आगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। यानी कि पॉसिबल क्या है, केवल x1 इक्वल टू x2 ही सॉल्यूशन जो हमारा बना है, पॉसिबल सॉल्यूशन बना है, उसके अलावा कोई और दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया। अब हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1। तो ये 1 1 का तो प्रूफ हो गया, इसको नोट कर लो, ठीक है। फोर्थ वाले को थोड़ा शॉर्ट में कर दिया मैंने, इस तरह से बिल्कुल जैसे थर्ड है वैसे ही फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट करो फटाफट। नोट करने के बाद अब हम प्रूफ करेंगे किसका, ऑन टू का। तो ये इसमें जो सबसे मुश्किल पार्ट है, हालांकि ये भी इतना आसान नहीं है, लेकिन जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो क्या है, ऑन टू का प्रूफ है। तो ऑन टू वाला प्रूफ के लिए हम पहले फंक्शन को, सबसे पहले ऑन टू के लिए हमें क्या करना होगा, ऑन टू के लिए रेंज और रेंज निकालनी होगी। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई, कोडोमेन हमारा क्या है, -1 to 1 ओपन इंटरवल है, रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो गई तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, ऑन टू। और रेंज अगर कोडोमेन से कम है तो फंक्शन हो जाएगा इनटू। तो सबसे पहले हम फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन, टू फाइंड ऑन टू के लिए टू फाइंड द रेंज ऑफ फंक्शन fx इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस मॉड x, ठीक है। ये फंक्शन है, लेकिन मॉड क्या होता है, पीस वाइज फंक्शन होता है, इसको दो अलग अलग पीस होते हैं, तो उसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि fx को लिखना पड़ेगा कितना, x अपॉन 1 माइनस x, अगर x कैसा है 0 से कम, ठीक है, इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स, मॉड x को एज इट इज x लिख देंगे, कब, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। ये fx लिख दिया, ठीक है। अब इसमें रेंज निकालेंगे हम, तो डोमेन हमारा रेंज के लिए रेंज निकालने पहले एक बार डोमेन पर नज़र जरूर लगा देखते हैं हम कि डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर का डोमेन होने का मतलब कंटिन्यूस डोमेन है। कंटिन्यूस डोमेन में हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और फुल डोमेन है, यहाँ पे कोई भी डोमेन को रेस्ट्रिक्ट भी नहीं किया गया है, तो एल्गोरिथम का इस्तेमाल इसके लिए बताया गया, ठीक। तो एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के कार्य है। तो एल्गोरिथम में क्या है, तो इसमें दो अलग अलग पार्ट है फंक्शन के, तो दो अलग अलग केस भी बनेंगे। तो केस नंबर क्या, 1, केस नंबर 1 के व्हेन x इज लेस देन, तो fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा fx इक्वल टू x अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन fx को क्या, फर्स्ट स्टेप में fx को क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, x के लिए सॉल्व करते हैं। x के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू x, फिर x को उधर ले जाओ, एक्स वाई को उधर ले जाओ, तो x प्लस एक्स वाई इक्वल टू वाई, यानी कि सॉल्व करने के बाद में x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया वाई अपॉन x कॉमन ले लगे यहाँ पे, तो 1 प्लस वाई होगा, 1 प्लस वाई को उधर डिवाइड कर दो, वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक।
तो यहाँ तक आ गया x इक्वल टू वाई अपॉन वन प्लस वाई। ठीक, लेकिन जो x है, अब ये x तो खुली छूट नहीं है, x के लिए रेस्ट्रिक्शन है। क्या है कि x कंपलसरी 0 से कम होना चाहिए, तो वो रेस्ट्रिक्शन हम यहाँ पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। उस रेस्ट्रिक्शन को लगाने के बाद हमारा x क्या हो जाएगा, y अपॉन ये x है, y अपॉन वन प्लस वाई, ये x है और x कैसा होना चाहिए, 0 से कम, लेस देन 0। ठीक, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इक्वेशन का सॉल्यूशन आना चाहिए। अगर नहीं आता है, तो इक्वेशन है फंक्शन में, इक्वेशन टॉपिक है जो जेईई मेंस और एडवांस का मेरा लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हो। इसको आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इसको समझो। फिर देखो, हम इक्वेशन में वन प्लस वाई का डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, वन प्लस वाई को ऊपर और वन प्लस वाई को नीचे इंटू कर देंगे। वन प्लस वाई का नीचे पहले से ही वन प्लस वाई है, नीचे इंटू करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर करने के बाद में देखो, ध्यान दो क्या होगा। फिर अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन के साइन पे कोई फर्क नहीं आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई इंटू वन प्लस वाई इज लेस देन 0। अब ये इसके 0 के साथ इंटू हो तो रहेगा 0, लेकिन केवल वन प्लस वाई का नहीं कर सकते। क्या वन प्लस वाई का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का उधर कर दो, इक्वेशन के साइन पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब ये जो इक्वेशन है, इसको देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन के लिए। तो एक को y इक्वल टू 0 और एक y इक्वल टू -1 पे, ये दो फैक्टर है, एक y और एक, देखो इस फैक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 0। देखो y को ऐसे लिखा हमने, इसको लिख सकते हैं हम y माइनस ऑफ -1। ठीक ठीक, दोनों फैक्टर को इस तरह से लिखा। तो ये क्या है, 0, एक क्रिटिकल पॉइंट आया, एक क्रिटिकल पॉइंट आया -1। तो हम नंबर लाइन को दोनों को क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, दोनों को मार्क करते हैं, दोनों को मार्क करते हैं। तो 0 और कितना, -1 के आगे होगा 0। ऐसे नहीं, इधर 0 इधर -1 कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये करने के बाद, अब ये तो एक्स्ट्रा समझने के लिए था। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो 0 पे इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू 0 पे भी 0 होगी और -1 पे भी 0 होगी, लेकिन इनको छोड़ के बाकी जगह तो 0 होगी नहीं। तो हम इसको अलग अलग इंटरवल में चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं कि y जब इधर, तो देखो y क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू इधर है, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हम इसमें y की 0 से बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं। 1 2 3 कुछ भी रख के देख लो, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने 3 रखा तो ये 4 हो गया और ये कैसा हो गया 3, 4 2 3, यानी कि कुल मिला के हमें 4 और 3 भी देखना। ये 0 से बड़ी वैल्यू रखेंगे, ये पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, और दो पॉजिटिव का इंटू करने से क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा, यानी कि यहाँ पे ये पॉजिटिव। ठीक, अब इसी तरह से हमारा अगले इंटरवल में ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से आता है। फिर भी आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो कि y अगर हम जैसे लेना -1/2 लेना है, -1 और 0 के बीच में, तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव, और ये देखो 1 - 1/2 यानी कि ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव का इंटू नेगेटिव। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, 0 से कम नेगेटिव। और नेगेटिव कब है, जब -1 से क्या 0 के बीच। ठीक, और इक्वल का साइन इधर है नहीं, तो बाई क्या आ गया हमारे पास, -1 से 0 के बीच आ गया। ठीक, बाई -1 से 0 के बीच में आ गया। वैन कब, जब x कहता है 0 से कम, जब x 0 से कम है तो y -1 से 0 के बीच। ठीक, अब इसका सेकंड केस करते हैं। तो केस नंबर 2 यहीं पर कर देता हूँ मैं जल्दी। ठीक है, इसको नोट करो, अभी यहीं पर कर रहा हूँ फटाफट। ठीक है, नोट करो इसको। सेकंड केस नंबर 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के केस में ये क्या होगा, 1+। ठीक, और ये क्या होगा, ये होगा, हाँ, तो 1+ और ये यहाँ पे ले जाएंगे प्लस, और यहाँ पे ये आएगा माइनस, और यहाँ पे 1 - बाई, और ये 1 - बाई, और ये बाई इंटू 1 - बाई, 1 - बाई, और ये 1 - बाई।
ठीक है, यहाँ तक एक सेकंड गलती कर रहे हैं, ये तो ये हाँ यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा, लेकिन ये क्या हो गया, एक्स यहाँ पे क्या था, होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और इसको हटा दो, इसको आप क्या करोगे, हटा दो। ठीक, ये तो उसका सॉल्यूशन था। अब इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये देखो, इसके लिए ये नीचे बना देता हूँ मैं, ये जीरो और ये क्या, वन, ठीक है, जीरो वन। अब हमें ये कहना चाहिए पॉजिटिव चाहिए, वन के आगे हम इसको चेक करेंगे, ये कैसा आएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव आएगा, जीरो और वन के बीच में कैसा आएगा, वन के नेगेटिव आएगा, जीरो और वन के बीच में पॉजिटिव, और ये फिर नेगेटिव, ऑल्टरनेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, चेक करके देख लेना है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये बाई क्या आ गया, बाई, इसका मतलब बाई क्या होगा, जीरो से वन के बीच होगा। ठीक है, इक्वल का साइन लगेगा इसमें। ठीक, बट डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर y इक्वल टू वन पे जीरो हो रहा है, तो डिनोमिनेटर को जीरो नहीं रखते हैं, तो या तो हम बाद में निकाल दें या अभी निकाल दो उसको। तो ये क्या हो गया, यानी कि इसमें वन इंक्लूड नहीं है, इसमें माइनस वन इंक्लूड नहीं है, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, लेकिन जीरो इधर आ गया, तो दोनों को कंबाइन करेंगे। ये y, ये है व्हेन क्या, हमारा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो y की वैल्यू इसमें है। तो नेगेटिव के लिए कैसा है, नेगेटिव के लिए ध्यान दो, नेगेटिव के लिए जब x नेगेटिव था तब तो ये y है या fx है वो माइनस वन से जीरो था। जब x पॉजिटिव है तो y क्या है, जीरो से वन के बीच में है। दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कैसे करेंगे, दोनों का यूनियन, दोनों सेट का क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे। यूनियन करने से हमें क्या मिलेगा, ओवरऑल y माइनस वन से क्या, वन के बीच में, फॉर इसके लिए ऑल x, ऑल x। ठीक, ये बात थोड़ा समझ लो। ठीक है, जैसे ये है, ग्राफ से समझते हैं, तो देखो y की वैल्यू क्या है, जीरो से वन के बीच में, कब, जब x जीरो से बड़ा है तब y जीरो से ज्यादा होगा और वन से कम होगा। ठीक है, इसी तरह से y माइनस वन से बड़ा होगा और जीरो से कम होगा तब, जब x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तब माइनस वन से जीरो के बीच में। दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, तो ये हमारी रेंज आ गई माइनस वन से वन। ठीक है, माइनस वन से वन, ये y माइनस वन है, ठीक है, एग्जैक्ट माइनस वन इंक्लूड नहीं होगा और वन भी इंक्लूड नहीं होगा, तो ये रेंज आ गई हमारी। ठीक है, जो क्या है, को डोमेन के बराबर ही है। को डोमेन भी क्या है, माइनस वन टू वन, या हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन, यानी कि रेंज हो गई हमारी, रेंज क्या हो गई, रेंज माइनस वन टू वन, और यही क्या है, को डोमेन है हमारा, को डोमेन भी यही है। तो फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन इज ऑन, ये ऑन टू प्रूव हो। ठीक है, हाँ, ये तो एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका भी ध्यान दो। अब जिन लोगों को बोर्ड के लिए केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, उनके लिए तो इतना सॉल्यूशन काफ़ी है, लेकिन जिन लोगों को मैथ्स में इंटरेस्ट है, थोड़ा कुछ और करना चाहते हैं, मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए अब और तरीके भी बताता हूँ मैं। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग। इसको नोट कर लिया, तो अब ध्यान दो, रेंज के हमें रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए मैंने एक चीज़ बताई आपको कि कंटिन्यूस डोमेन हो और डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें। अगर हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें तो हम क्या करते हैं, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दें तो जो इंटरवल है ए टू डी इंटरवल में अगर हमारा फंक्शन डिफाइंड है, तो लोअर बाउंड्री पर और अपर बाउंड्री पर दोनों पर फंक्शन वैल्यू चेक करते हैं। तो मैं जो छोटी फंक्शन वैल्यू होती है वो रेंज की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो बड़ी फंक्शन वैल्यू होती है वो रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ये एक तरीका बताया था मैंने, किसके लिए, केवल एनसीईआरटी के लिए मैंने कहा था, एनसीईआरटी के लिए। ठीक है, अब वो क्यों कहा था एनसीईआरटी के लिए, वो भी बात में अब बता दूंगा। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन ये एक्चुअल में बोर्ड लेवल से बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, और मैं तो पूरा ही समझो इसको। ठीक, हाँ, तो हम उस
पैटर्न से भी निकाल सकते हैं। तो देखो रेंज हमारी ये हो सकती है एफ माइनस इनफाइनाइट से, क्योंकि देखो इसका जो डोमेन है वो क्या है, डोमेन है, एक सेकेंड, एक डोमेन है जो इसमें, वो डोमेन है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। वो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, अगर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया तो एल्गोरिथम लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांटेज में लगाना है यहाँ पे। ठीक है, हमें अलग अलग इसके पार्ट नहीं करने पड़ेंगे। ठीक, अलग अलग इसके पार्ट नहीं करने पड़ेंगे। कैसे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा उसको समझ लो। तो रेंज हमारी ये हो सकती है एफ माइनस इनफाइनाइट टू एफ इनफाइनाइट। ठीक, ये हो सकती है, और ये भी हो सकती है एफ प्लस इनफाइनाइट टू एफ माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ये दोनों दोनों तरह से रेंज आ सकती है। जो जो मिनिमम होगा वो लोअर बाउंड्री होगी रेंज की, मिनिमम वैल्यू होगी रेंज की, और मैक्सिमम उसके लिए। तो हम इस तरह से एफ इनफाइनाइट लिखा है वो लिखना सही नहीं होता है। अब सही क्या है वो देखो, इस तरह से कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, एक्स अपॉन 1 प्लस ये है। ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे एक्चुअली एफ एक्स, एफ माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे नहीं लिखते, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, और एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स है ये, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। तो देखो एक्स नेगेटिव है, एक्स रहता है यहाँ पे, एक्स की लिमिट माइनस इनफाइनाइट तो क्लियर कट नेगेटिव है, तो ये मॉड एक्स को हम मॉड हटाएंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब इनफाइनाइट लिमिट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऊपर से और नीचे से कॉमन लेते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो कॉमन लो, तो ये ऊपर तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत है, नीचे से एक्स कॉमन लिया आपने, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ। अब ये देखो माइनस इनफाइनाइट लिमिट है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0, तो ये तो हो जाएगा 0, ये चीज क्या हो जाएगी 0। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, कुल मिला के ऊपर 1 नीचे क्या -1, 1 अपॉन -1, यानी कि ये आ जाएगा -1। ठीक, इसी तरह से हाँ, when x tending to infinite, the limit x tending to infinite x upon 1 प्लस एक्स। अब इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट है प्लस इनफाइनाइट, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट और एक्स, और ये एक्स कॉमन लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये तो देखो 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 हो गया, ऊपर 1 नीचे भी 1, यानी कि ये बना। ठीक है, अब इनमें मिनिमम वैल्यू है ये -1, कम वैल्यू। तो ठीक है, तो रेंज क्या हो गई फंक्शन की, रेंज हो गई कितनी, -1 टू 1। मिनिमम वैल्यू को इधर रख दिया, मैक्सिमम वैल्यू को इधर रख दिया, रेंज। और जो किसके कोडोमेन के ऊपर है, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 हो गया, कैसा हो गया, तो सॉरी ऑन टू हो गया, ऑन टू हो गया कि नहीं, फंक्शन ऑन टू हो गया। ठीक, लेकिन ये एक थोड़ा सा इसमें एक और चीज आती है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीज करता है तो इस तरह से होता है, डिक्रीज करता है तो क्या होता है, देखो फंक्शन को ध्यान दो, जैसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन को ध्यान दो। अब ये पूरा बाकी मैंने केवल इतना ही बताया था, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो डायरेक्टली हम इस तरह से रेंज निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सही है, फुल मार्क्स मिलेंगे इस तरह से। लेकिन इसका रीजन क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो। तो जैसे ये एक फंक्शन है और ये यहाँ से x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, ये देखो फंक्शन इस तरह से क्या, ध्यान दो। ठीक, अब ये क्या कर रहा है फंक्शन, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब जैसे ये है फंक्शन, अब ये है, अब जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो f डैश x क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो f डैश x लेस देन
जीरो होता है। ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए ये मेथड है, करने को निकालने को आसान है, और डिफ्रेंसिएशन करना तो आप लोगों को आता ही है, तो इसमें ऐसा कोई बड़ा डिफ्रेंसिएशन नहीं है। ठीक, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो ध्यान दो इस पॉइंट को देखेंगे तो ये क्या है, एक्स इक्वल टू ए है, और वाई क्या होगा, यहाँ पर जो वाई का कोऑर्डिनेट ये हाइट है वो क्या हो जाएगी एफ ए, तो जो वाई इक्वल टू क्या है एफ एक्स है, वाई इक्वल टू एफ एक्स है, और एक्स इक्वल टू ए रखेंगे वाई एफ ए हो जाएगा, यानी कि ये हाइट हो गई एफ, और ये क्या हो गई इसी तरह से ये बी कॉमा एफ बी। ठीक, यानी कि अगर हम इसको प्रोजेक्शन देखें वाई एक्सिस पर, इधर से इंफिनिट से लाइट लगा दें तो जो छाया बनेगी ये बनेगी। ठीक है, तो ये जो देखो एक्स की मिनिमम वैल्यू पे तो क्या रेंज की मिनिमम वैल्यू आई है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पे रेंज की मैक्सिमम वैल्यू आई है। ठीक है, और इसमें रिवर्स हो जाता है, एफ बी नीचे आएगा, देखो ध्यान दो यहाँ पे एफ बी नीचे आएगा और एफ ए क्या आएगा ऊपर आएगा, यानी कि इसकी रेंज हो जाएगी एफ ए टू एफ बी, और इसकी एफ बी मिनिमम वैल्यू एफ ए मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे, तो हमें इसके लिए एफ डैश एक्स निकालना होगा। अब ये इस क्वेश्चन को फुल पूरा डिटेल में करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, एफ डैश एक्स निकालना होगा, एफ एक्स हमारा ये है। ठीक, तो एफ डैश एक्स होगा कितना, 1/1 प्लस 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जब x 0 से कम है, ये एक्स होगा, किससे आएगा एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स ध्यान दो एफ एक्स है, पहले ही देख चुके थे ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये क्या होगा, दूसरा केस था इसमें इक्वल टू कितना एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, कोसाइन रूल से ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स आ गया। अब एफ डैश एक्स क्या है, स्क्वायर टर्म है, ये कभी नेगेटिव होता नहीं है, ये डिनोमिनेटर जीरो जरूर हो सकता है, लेकिन इस केस में जीरो नहीं होगा, ये देखो एक्स जीरो से कैसा है कम, एक्स जीरो से कम, तो जीरो से कम ये 1 पे जीरो होगा, और 1 जीरो से कम होता नहीं है, यानी कि ये कहीं जीरो नहीं होगा, जीरो से पहले कभी भी ये जीरो नहीं होगा, यानी कि ये पॉजिटिव। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज क्या ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव है। ठीक है, और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, सेट ऑफ रियल नंबर इज गिवन के सारे उसके लिए क्या है पॉजिटिव है, यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो रेंज क्या हो जाएगी, अब यहाँ से हम कहेंगे रेंज क्या हो जाएगी, रेंज वही एफ माइनस इनफाइनाइट टू एफ इनफाइनाइट, अगर छोटी वैल्यू है एक्स की वो माइनस इनफाइनाइट है और सबसे बड़ी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट है, तो वही रेंज हो जाएगी जो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, उसका रीजन बताया है मैंने। ठीक, तो ये एक दूसरा और तरीका हो गया, ये इस तरीके का फुल डिटेल हो गया। ठीक, अब इतना किया तो इसका ग्राफ भी देख लो बेटा, ग्राफ देख लो, देखो एक्चुअल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, देखो ध्यान दो, इधर मैं ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ ये देखो ग्राफ के लिए देखेंगे एक्स इक्वल टू जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ जीरो की वैल्यू देखेंगे तो एक्स इक्वल टू जीरो पे ये क्या होगा, जीरो अपॉन नीचे 1, यानी कि 0.1 जीरो होगा, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो होगा, लेकिन ध्यान दो ये हमेशा 1 से कम होगा, क्या होगा y इक्वल टू 1 से कम होगा, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, यानी कि ये देखो जीरो से तो ऊपर जाएगा लेकिन कभी 1 के ऊपर नहीं जाएगा, 1 के ऊपर नहीं जाएगा तो देखो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो y इक्वल टू 1 लाइन इसकी एसम कोड होगी। ठीक, इनफाइनाइट पे हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये इसको इनफाइनाइट पे टच करेगी। अब ये -1 से देखो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करने का मतलब x बढ़ने के साथ साथ y भी ऊपर की तरफ आ रहा है, y ऊपर जा रहा है, x हम राइट हैंड साइड में इधर बढ़ रहे हैं, ये y की वैल्यू ऊपर बढ़ रही है, तो ये देखो -1 से ऊपर होगी, यानी कि माइनस इनफाइनाइट पे -1 होगी, यानी कि ये देखो ऐसे पैरेलल हो जाएगी पर कभी इससे मिलेगी नहीं, और ये -1 to 1 रेंज आ गई, y इक्वल टू -1 से
1 के बीच में ये फंक्शन होगा, ये इसका ग्राफ है। ठीक, ठीक है। अब देखो इसका एक और सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जो बच्चे कोचिंग में IIT वगैरह की तैयारी करते हैं तो उनका भी एक दो टेस्ट होते हैं किसके, प्री बोर्ड। तो प्री बोर्ड के टेस्ट में मैं कोचिंग में कंपल्सरी ये वाला क्वेश्चन करता ही रखता हूँ। और जो बच्चे IIT में सेलेक्ट भी हो गए ना, वो भी इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे तो फिर भी होशियार होते हैं, कर लेते हैं और अलग अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो उनमें से एक तरीका मैं अब आपको और डिस्कस करता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छा तरीका है। देखो ये दूसरा तरीका क्यों बताया मैंने, दूसरा तरीका इसलिए बताया कि इसमें हमें क्या कहते हैं, वो नहीं करना पड़ा फंक्शन को। दूसरे तरीके में f माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट, तो फंक्शन को पीस वाइज दो अलग अलग पार्ट थे, उसमें ब्रेक नहीं करना पड़ा। लेकिन एफ प्लस एक्स एक्स पूरा करोगे तो ये फंक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बिल्कुल विदाउट ब्रेकिंग फाइनली एक और तरीका बताता हूँ मैं। ठीक, छोटा है वो तरीका, लेकिन उसमें आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए मॉड्यूलस फंक्शन की। ठीक है, तो मॉड्यूलस फंक्शन की अगर प्रॉपर्टीज नहीं पड़ी है तो मॉड्यूलस फंक्शन का वीडियो पड़ा हुआ है फंक्शन में, लेकिन जेई मेंस और एडवांस में उससे पड़ा हुआ है, उसको आप देख लोगे तो मॉड्यूलस वाली प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक, हाँ, तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये एफ एक्स है, तो ये देखो ये तो बात सही है कि मॉड एक्स और 1 प्लस मॉड एक्स, देखो मॉड एक्स तो मॉड एक्स के बराबर है। अब इसमें 1 और प्लस कर दे तो क्लियर कट ये बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसमें तो कोई बात नहीं। ठीक, अब ये देखो मॉड एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स इज लेस देन 1, ये क्यों किया है कि ये इसलिए किया है बेटा कि 1 प्लस मॉड एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। अब दोनों तरफ इक्वेशन में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन कर भी सकते हैं। कब कर सकते हैं, जबकि जिससे डिवाइड किया रहा है वो पॉजिटिव हो, और 1 प्लस मॉड एक्स खुद पॉजिटिव होता है और 1 उसमें प्लस कर दिया, यानी कि 1 से बड़ा है तो कोई नेगेटिव का चांस नहीं है, तो कर सकते हैं, डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, ये ठीक। अब इसमें भी हम मॉड लगा दें तो कोई पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड लगा दें तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। मॉड 3 और 3 में कोई फर्क नहीं है, 3 की जगह मॉड 3 लेते हैं, कोई फर्क नहीं है। -3 का मॉड इक्वल टू 3, तब तो मॉड लगाने से फर्क पड़ेगा, लेकिन इसमें तो एज इट इज मॉड हट जाता है, एक मॉड लगा दिया। ठीक, अब इसको देखें हम तो हम देखो एक और प्रॉपर्टी के मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई क्या होता है, एक्स अपॉन वाई का होल मॉड, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ऐसे लिखा क्या कि एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ध्यान दो ये ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है ना 1 प्लस मॉड एक्स, इसका भी मॉड है और ये एक्स का मॉड है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से इसको इस तरह से लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिख सकते हैं तो कोई भी मॉड एक्स, अगर मॉड एक्स कैसा है हमारा लेस देन 1 है, तो इसका मतलब एक्स इज लेस देन 1, पॉजिटिव 1 के लिए तो एज इट इज, लेकिन नेगेटिव 1 के लिए इक्वेशन जस्ट रिवर्स हो जाती है। तो इससे हम लिख सकते हैं इसको क्या कि एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स दिस इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, यानी कि हमारा जो एफ एक्स है या रेंज है वो -1 से 1 के बीच में आ गई। फंक्शन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, इसका मतलब ये रेंज है -1 से 1 के बीच में, तो रेंज और कोडोमेन क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक, तो ये एक फाइनली ये देखो इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने वाकई में स्टूडेंट ने जो किया है, मतलब IIT में सेलेक्ट हुआ था स्टूडेंट और काफ़ी अच्छा स्टूडेंट था, तो उसने जो किया है वो मैंने एज इट बताया आपको, अपना दिमाग भी लगाया इसमें मैंने। ठीक है, तो ये स्टूडेंट ने किया है और स्टूडेंट को कोई मैंने बता दिया। ठीक, ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही शानदार है, इसमें कुछ भी आपको पार्ट में ब्रेक नहीं करना है। ठीक है, देखो ऑन टू डे सॉल्यूशन के लिए सबसे छोटा तरीका ये है कि नहीं। ठीक है, तो आपको मैंने ये तरीके बता दिए हैं, ये इस क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन है, बढ़िया सॉल्यूशन है, अच्छे सॉल्यूशन है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लो। ठीक।